स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पर हम सीखने वाले हैं एडवांस प्राइस एक्शन में। तो लेट मी शो यू। एडवांस प्राइस एक्शन का मतलब कि जब आप ट्रेड लेते हो तब आपका जो चार्ट है, जब आपका जो स्टॉक है वो आपके फेवर में चलता है और उसी की बाद अगेन डाउन साइड आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। अगर ये सारी चीज़ों से आप परेशान हैं तो इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है इन डिटेल में, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आपको एक्यूरेट स्टॉप लॉस प्लेसिंग कहाँ पे करना होगा वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में मेंशन की है। क्या आपने अभी ऐसा फेस किया कि जब भी मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न बनाता है, कोई भी चार्ट पैटर्न बनाता है और मार्केट आपके फेवर में जाने के वजह कहीं और ही डायरेक्शन मोड़ लेता है? तो ये सारी चीज़ें अगर आपने नोटिस की है मार्केट में तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। तो ये वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रेकआउट, रीटेस्ट, पुल बैक और उन सारी चीज़ों से जिससे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, तो लेट्स सी ऑन द चार्ट हाउ द सेटअप एंड द स्ट्रेटेजी विल वर्क फॉर अस एंड लेट्स गो। तो चलो जानते हैं। सबसे पहला रीज़न रहता है कि मार्केट में लॉसेस और स्टॉप लॉस हिट होने का, जो कि है आपका ब्रेकआउट और रीटेस्ट आपका फेल हो जाता है। तो हम ब्रेकआउट और रीटेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट से हम कैसे बच सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का रीज़न एक फेक ब्रेकआउट ही होता है। कभी भी देख लेना, मार्केट अचानक से साइडवेज हो जाता है या फिर आपने ऊपर की साइड की ट्रेड प्लेस की और अचानक मार्केट ऊपर जाने की वजह। तो ये सब सारी चीज़ें मार्केट के ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के फेल हो जाने के कारण से होते हैं। तो चलो जानते हैं कि ट्रेंड को सबसे पहले फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेंड आपको फाइंड करना आ जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। लेट मी शो यू ऑन चार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा। लेट्स सी 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पे मैं जैसे उसको लेके जाऊँगा तब यहाँ पे मुझे जो ट्रेंड है वो दिख रहा है, जो कि है एक अप डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन, जैसे ये ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट जो है वो ऊपर की साइड जा रहा है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है इन फ्यूचर, तब मैं प्लानिंग करूंगा नीचे की साइड। तब तक मेरा जो पूरा व्यू है, बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक आप चार्ट पे लगाओ, तो उस ट्रेंड में जब बड़े टाइम फ्रेम पे अपने को जो भी ट्रेंड दिखता है उस ट्रेंड में अपने को जाना होता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, तो मैं एक अप ट्रेंड साइड के प्लानिंग और ट्रेड सेटअप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया तब मैं सपोर्ट पे बाय करूंगा। तो ये एक्यूरेट सपोर्ट कब होगा या फिर कब ब्रेकआउट होगा या फिर कब रिटेस्ट करने आएगा मार्केट। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करने आया, अब ये यहाँ से क्या करने वाला है, हम इसे किसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा कि मार्केट अभी 1 आवर पे अप ट्रेंड में है। तो अभी मैं क्या करूंगा, मार्केट को अभी 15 मिनट के चार्ट पे हम लेके जाते हैं। तो चलो लेके जाते हैं यहाँ पर। तो मार्केट अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुका है। अभी मार्केट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देगा। ठीक है, पहले मैं यही चीज समझाऊंगा आपको, जब आप प्राइस एक्शन, जब आप ऑप्शन डेटा प्लस मार्केट डेटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और आप जब मार्केट के सेंटीमेंट को समझोगे, मार्केट को या सेंटीमेंट को या फिर मार्केट को, जब आप मार्केट को, इन तीनों चीज़ों को समझोगे, तब आपका जो ट्रेड प्लान है, जब आपका ट्रेड सेटअप है, उसकी एक्यूरेसी या फिर उसके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे विन की। ठीक है, लेट्स सी कैसे समझते। आपको प्राइस एक्शन बेसिक्स मालूम होगा कि आप कहीं पर भी देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है मार्केट्स में कि ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, एम पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ठीक है, बट उसके अलावा मार्केट को समझने के लिए, और आप देखते हो आपके फेवरेट ट्रेडर जो मार्केट में लाइव ट्रेड करते हैं, तब वो सिर्फ पैटर्न देखते हैं या फिर वो सारी चीज़ें देखते हैं, और वही चीज़ अगर आप करने जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा वो क्या करते हैं जो हमें नहीं दिखता है। तो आज की वीडियो में मैं वही पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और कैसे एक एक्चुअल ट्रेडर अपनी ट्रेड सेटअप और अपने ट्रेड प्लान कैसे प्लान करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितना भी प्राइस एक्शन आ जाए, आपको कितना भी ऑप्शन डेटा समझ में आ जाए, जब तक आप मार्केट को समझ नहीं लेते अच्छे से, तब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे। मुझे आप एक चीज बताओ, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, अचानक मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और तब लोगों को क्या लगा, अभी डाउन साइड को चलने लगेगा। बट जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपनिंग दिखाया, तब सारे लोगों ने यहाँ पे क्या करना चालू कर दिया,
पुट को बाय करना चालू कर दिया, ठीक है, और कॉल को सेल करना शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इस वाले लेवल पे। ऑफ कोर्स बात है, जब नॉर्मल ट्रेडर्स लोग जो रिटेलर्स रहते हैं, जैसे नॉर्मल ट्रेडर्स लोग रहते हैं जो रिटेलर्स रहते हैं, और जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के प्लेयर्स बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि FII DII वो वाले लोग, ठीक है। वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट को एक ट्रेंड लाते। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में बने रहने का एक ही तरीका है, अगर एक बाय करता है तो अगर एक सेल करता है, तो बायर और सेलर इन दोनों में बहुत बड़ा वॉर चलता है, ठीक है। किसी ना किसी को तो हारना पड़ेगा, अगर एक हारता है तो एक जीतता है, और एक जीतने पे मार्केट में ट्रेंड आता है। अगर बायर जीतता है तो मार्केट में अप साइड का ट्रेंड आता है, अगर सेलर जीतता है तो मार्केट में डाउन साइड के ट्रेंड चालू हो जाते हैं। अभी मार्केट का समझने का एक बेसिक आइडिया जाने वाला हूँ, लेट्स सी। देखो जैसे ही रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशनल लेवल के जो प्लेयर्स रहते हैं उनके बीच में बहुत वॉर चलता है, और इन वॉर में आपको उनकी मेंटेलिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी नोटिस किया है तो ऑप्शन डेटा या फिर ऑप्शन चेन वो हमेशा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है। ऐसा भला क्यों बनाया जाता है, तो आज मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, सारे रिटेलर्स लोगों को लगेगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा, रिटेलर्स लोगों को लगेगा कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड जाने वाला है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। रिटेलर्स लोग पुट को बाय करेंगे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे बाय करेंगे मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाएगा, क्योंकि जो वॉर है वो रिटेलर्स और बिग प्लेयर्स, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल लेवल वाले प्लेयर्स बोलते हैं, उनके बीच में रहती है। सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ब्रेकआउट, किसी भी रिटेस्ट और किसी भी पुल बैक को समझने से पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना होगा, आपके मार्केट को सेंटिमेंट को समझना होगा, उसी के बाद ही आपको मार्केट में आने वाले मूव आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। आप ऑप्शन डेटा भी देख लो कितना चाहे, आप चाहे जितना प्राइस एक्शन पढ़ लो, लेकिन मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास 1000 CR है, 1000 CR आपके पास अभी पड़े हैं, या अभी आपको बोला कि चलो मार्केट में जाओ, 1000 CR आपको दे दिए, और मुझे बताओ क्या आप हेड एंड शोल्डर पढ़ने का वेट करोगे, या आप W पैटर्न बनने का वेट करोगे, आप M पैटर्न बनने का वेट करोगे? ये सारे पैटर्न आप, जब आपके पास इतना फंड है तो आप इन पैटर्न का वेट करोगे कि हाँ बाबा M पैटर्न गिरने के बाद मैं यहाँ पे सेल करूंगा, W पैटर्न बनने के बाद मैं यहाँ पे बाय करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपके पास इतना फंड है तो आप खुद एक चार्ट बना पाओगे, लेकिन छोटी सी दिक्कत आएगी आपको। जैसे ही आपने सोचा कि मैं कॉल लेने वाला हूं अभी यहाँ पे समथिंग 1000 CR के मुझे कॉल लेने, लेकिन 1000 CR के कॉल बेचने वाला तो चाहिए ना आपको। अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो कोई बेचने वाला भी चाहिए उस पर्टिकुलर लेवल पे। बात को समझो, जैसे कि मैं यहाँ पे मान के चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मुझे 1000 CR जो कॉल बाय करने, बट यहाँ पे 1000 CR कॉल बेचने वाला कोई है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ मुझे 800 CR कॉल ही मिल चुके हैं। तो उसके कारण क्या आ गया, यहाँ पे मूव आया। जैसे ही मार्केट इसके बीच में फिर से आएगा, फिर से एक मार्केट ऊपर की साइड मूव लेगा, ये बात लिख के दे लो। अभी देखना मार्केट आने वाले टाइम में यहीं से वापस घूमेगा, अगर नहीं घुमा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो ये तो हो गया मार्केट सेंटीमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर को समझने वाली बात। तो अभी जान लेते हैं ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बारे में। चलो, ये तो मैंने मार्केट सेंटीमेंट से मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अभी जब आप ट्रेड करते हो तब एक्चुअल में ट्रेडिंग के टाइम में हमें जब रिटेस्ट और पुल बैक या फिर ब्रेकआउट को कैसे पहचाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जोन लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये मैंने जोन लगा दिया, ठीक है। ये एक फेक ब्रेकआउट भी है और ऊपर भी लगा दिया, मान के चलो ये वाला, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट इसके नीचे आया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया रहेगा, रिटेलर्स लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, लेकिन उसी वक्त मार्केट ने क्या किया, अंदर चला गया और फिर ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। ऐसी चीज मार्केट क्यों करता है? क्योंकि जो बिग प्लेयर्स रहते हैं उनको रिटेलर्स लोगों के स्टॉप लॉस लेने होते हैं। देखो, कोई हारता है तो उनके स्टॉप लॉस किसी और के जेब में चले जाते हैं। अगर रिटेलर्स हारते हैं तो उनके स्टॉप लॉस बिग प्लेयर्स के जेब में, अगर बिग प्लेयर्स हारते हैं तो उनके स्टॉप लॉस रिटेलर्स के जेब में चले जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा कि हरे दिन का लो टूट गया है, दिन का लो टूट गया तो मार्केट अभी नीचे जाएगा, हेवीली बेरिश हो जाएगा, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया रहेगा, सेलिंग को एक ट्रेड लगा ली होगी। तो चलो जानते हैं ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में। अगर प्रॉपर ब्रेकआउट वहां पे हो जाता है तो आपको सिर्फ वेट करना है, जो भी कैंडल आपको वहां पे दिख रही है 15 मिनट या 5 मिनट, आप कौन सा भी चार्ट में टाइम फ्रेम यूज करो, आपको जिस टाइम फ्रेम में जो कैंडल उस लेवल को ब्रेक कर रही है, जैसे कि मेरे टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है यहाँ पे
ये जो कैंडल है वो इस लेवल को ब्रेक कर रही है, ब्रेक थ्रू कर रही है, राइट। लेकिन उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। मैं वेट करने वाला हूँ, जब भी इसका लो ब्रेक हो जाए तब मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। लेट मी सी, आपको ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखो जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, आप सिंपल OHCL, ये जो यहाँ पे लिखा है OHCL, ये जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है तो आपको लो को देखना है, अगर मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो आपको हाई को देखना है, ठीक है, वेरी सिंपल। अगर मार्केट नीचे को ब्रेक करता है तो आपको जिस कैंडल मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है वो कैंडल का लो मार्क कर देना है। तो हमें देखना है कि ग्रीन जो कैंडल है यहाँ पे ऊपर की केस में, जैसे मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड ये ग्रीन वाले ने ब्रेक दिया है, हम इसका हाई मार्क कर देंगे। जैसे ही मैं इसका हाई मार्क करने जाऊं, इसका हाई जो ये है यहाँ पर कितना दिखा रहा है 41186, इसका हाई दिखा रहा है 41186 मुझे हाई दिखा रहा है, और नीचे का लो जो है वो मुझे दिखा रहा है, ये वाला रेड कैंडल लो है तो उसका लो दिखा रहा है 40902, ठीक है, 920 सॉरी, ओके। तो इसके ये जो हाई पॉइंट है इसको मैं हाई लिखता हूँ और ये जो लो पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, तब मैं इसके ऊपर बुलिश होऊंगा, और इसके नीचे कोई भी मुझे क्लोजिंग चाहिए तब मैं इसके नीचे वेरी बेरिश हो जाऊंगा, ठीक है। ये मेरे दो क्राइटेरिया है। कोई भी फेक ब्रेकआउट को पहचानने का या फिर अच्छे ब्रेकआउट को पहचानने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। आप, मैं चाहूंगा कि आप टाइम मिनट 5 या 15 मिनट ही चूज करना, 3 या 2 मिनट्स पे आप ज्यादा डीपली मत जाना, आप 5 या 15 मिनट का ही इसको यूज कर लेना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग, ये जो रेड कैंडल है ये भी इसके ऊपर ही है, लेकिन इसकी क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसकी क्लोजिंग जो है वो मुझे दिखा रही है समथिंग 41184, 41184। अभी मुझे एक चीज बताओ, क्या ये अभी मुझे एक चीज बताओ, क्या 41184 41186 से बड़ा है या फिर उसके ऊपर है? नहीं ना। मैंने क्या कहा, जैसे ही देखो 41 दोनों में कॉमन है, 41 दोनों में कॉमन है, तो हम 41 को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 186 जो हमारा हाई है, क्या 184 जो हमारा क्लोज है, ठीक है, क्या 184 186 से ऊपर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 184 186 के ऊपर है? बिल्कुल नहीं। 185 है बीच में, फिर 186 है। अगर ये जो क्लोज है वो 187 रहता, 188 रहता, 189 रहता, कुछ भी उसके ऊपर कितना भी रहता, तब ये वैलिड ब्रेकआउट यहां पर एज्यूम किया जाता और यहां से मार्केट ऊपर की साइड में ट्रेंड ले लेता। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वहां पे फेक ब्रेकआउट कहलाता है। ये बात को ध्यान में रखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेडिंग करते हो लाइव में बहुत फर्क पड़ता है, और यही चीज बहुत सारे ट्रेडर लोग यूज करते हैं, जो कि आपको बहुत कम सुनने में आएगा कि वो सिर्फ पैटर्न बताएंगे या फिर कोई कैंडलस्टिक बताएंगे। मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, बट यही सच्चाई है कि आपको ये चीज ध्यान में जाननी होगी, ये चीज आपको समझनी होगी कि कोई भी ब्रेकआउट के बाद आपका हाई ब्रेक होता है, और वो ब्रेक कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। अगर वो ऊपर की साइड ब्रेक हो रहा है, अगर वो मान के चलो नीचे की साइड ब्रेक हो रहा है, तो उसका लो ब्रेक होना चाहिए, लो के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर मेरा जो लो है वो 40920 है, ठीक है, 40 तो कॉमन है, इसको मैं इसके लिए हटा रहा हूं, ठीक है, 920। अभी देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, देखो कहां पे क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है 40969, ग्रीन कैंडल क्लोज हुए 40969, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, 920 और 969, क्या ये लो के नीचे क्लोज हुआ है? लो के नीचे क्लोज मतलब क्या? लो के नीचे क्लोज मतलब क्या? 920 के नीचे जितने भी नंबर्स है, 919, 918, 917, 916, अगर ये रहते हैं तो वैलिड ब्रेकआउट वहां पे एज्यूम किया जाता है। क्या 969 920 के नीचे आता है? 969 920 के नीचे आता है? बिल्कुल नहीं, 969 बहुत ऊपर आता है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट जो है, जिसको हम वैलिड ब्रेकआउट बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ब्रेकआउट यहां पर जो हुआ है वो फेक ब्रेकआउट हुआ है, और यही से मार्केट क्या है, वापस घूमने के बहुत सारे चांसेस है, ठीक है। तो ये हो गया किसी भी फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही एडवांस तरीका। अगर आपको ये चीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो ये हमने जान लिया
मार्केट किस प्रकार ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को हम किस प्रकार आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अभी हम जान ले हैं मार्केट रीटेस्ट या फिर कोई भी चार्ट मार्केट रीटेस्ट किस प्रकार करता है। ठीक है, हम मार्केट को रीटेस्ट को भी जानना होगा, जैसे हमने ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में जाना, हमें रीटेस्ट को भी समझना होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। जैसे ही देखो, मार्केट का रीटेस्ट समझने के लिए एक बेसिक चीज मैं आपको समझाना पसंद करूंगा। सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक, या आपने सही सुना, सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक को समझना होगा, उसके बाद आपको रीटेस्ट का मैं बहुत एक अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं। जैसे कि कैंडल स्टिक की बॉडी होती है, वीक होती है, ये सारी चीजें आपको बेसिक मालूम होगी। ठीक है, जैसे ही कैंडल स्टिक का जो भी वीक है यहां पर आपको दिख रहा है, ये वीक एक स्पेसिफिक काम के लिए रहता है। वीक ऐसे ही फॉर्मेशन नहीं होते, वीक का एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है मार्केट में। वीक शो करता है मार्केट का वीकनेस, मार्केट का वीकनेस शो करता है। ऊपर वाली वीक क्यों बनती है आपको मालूम होगा, और जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देता हूं। ऊपर वाली वीक इसलिए बनती है और वो ये शो करना चाहती है कि ऊपर से कितना प्रेशर मार्केट में आ रहा है सेलर साइड से। ऊपर वाली वीक क्या शो करती है, ऊपर से सेलर कितना प्रेशर दे रहे हैं। नीचे वाली जो वीक है वो क्या शो करती है कि मार्केट में कितने बायर्स लोग हैं जो मार्केट को ऊपर की साइड पुश कर रहे हैं। मार्केट में बायर्स पुश कितना है वो नीचे की वीक शो करती है। तो इनके जब भी आपको ऐसे वीक्स ऊपर की साइड में फॉर्मेशन दिखे बड़े बड़े, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में ऊपर वाले साइड से प्रेशर बहुत ज्यादा है, मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यही वीक अपने को जब रिटेस्ट, जब किसी भी रेजिस्टेंस के यहाँ पे या फिर किसी भी सपोर्ट के यहाँ पे बनता हुआ दिखे, तो आप उसी वक्त समझ जाना कि मार्केट में रेजिस्टेंस के अगर यहाँ पे होता है तो मार्केट में एक नीचे का ट्रेंड आने की चांसेस है। अगर यही चीज सपोर्ट की जगह पे होती है तो समझ जाओ कि मार्केट में एक अच्छा रैली आने की चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस लेवल पे। ठीक है, अब मुझे बताओ, मार्केट में यहां पर भी वीक है, यहां पर भी वीक है। ठीक है, देखो नीचे भी वीक्स है, लेकिन वो वीक ऊपर वाले वीक्स के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं। तो क्या यहाँ पे साबित हो रहा है कि मार्केट में ऊपर के साइड से जो प्रेशर बन रहा है वो बहुत बड़ा बन रहा है, वो ज्यादा बन रहा है कंपेयर टू नीचे की साइड से। तो अगर ये चीज कोई भी रेजिस्टेंस के यहाँ पे हो जाती है तो आप वहीं पे समझ जाना। देखो यहाँ पर भी एक चीज बन रही है, जैसे को मैं आपको दिखाऊं, ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको मैं यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। यहाँ पर भी विक्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी विक्स बन रहे हैं। देखो नीचे के विक्स बहुत छोटे हैं इस कैंडल के। ठीक है, जैसे ही ये विक्स यहाँ पे बनना चालू हो जाएंगे, आप 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट भी अचीव कर पाओगे विद 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप 5 मिनट पे इतने टारगेट्स तो अचीव कर ही लोगे। ठीक है, 1 मिनट और 3 मिनट का नहीं बता रहा मैं 5 मिनट और 15 मिनट का मैं अभी बता रहा हूं। ये चीज हो गई रीटेस्ट के बारे में। आई होप गाइज आपको रीटेस्ट, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज। सो आई होप गाइज मैंने आपको रिटेस्ट, ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट के बारे में एक अच्छे से आपको मैंने समझाया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ताकि मैं उसके ऊपर एक अच्छी वीडियो आपको ला सकूं। तो कोई भी नई चीज सीखने को मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।